जादुई फ्रिज। समस्तपुर नामक नगर में आदि नाम का एक लड़का रहता था। आदि के मम्मी पापा गरीब थे, इसलिए आदि स्कूल में सादी रोटी और नमक लेकर जाता था और लंच ब्रेक में वही खाता था। आदि की क्लास के बच्चे उसे सादी रोटी नमक के साथ खाता देख उसे चिढ़ाते थे। आदि की क्लास में अखिल कभी पनीर लाता तो कभी छोले भटूरे, और आदि के बाकी क्लासमेट भी तरह तरह का खाना लेकर आते थे और आदि को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते थे। आदि का मन बच्चों की तरह तरह के खाने को देखकर ललचाता था, पर वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। आदि एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, बच्चे कभी पूरी सब्जी लाते हैं तो कभी छोले भटूरे और कभी मैगी, कभी समोसा, तो फिर कभी पिज्जा भी लाते हैं। आप हमेशा मुझे ये सादी रोटी और नमक ही क्यों देती हैं? मुझे भी कुछ अलग अलग तरीके का खाना दिया करे। आदि की माँ बोली, बेटा, क्योंकि रोटी और नमक खाने से पेट भर जाता है। वो बच्चे चटोरे हैं, उससे उनका पेट नहीं भरता। मेरा प्यारा राजा बेटा रोटी खाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। आदि माँ की बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चला गया। आदि की माँ आदि के पिता से बोली, सुनो जी, अब हमारा आदि बड़ा हो रहा है, कभी कभी उसके लिए भी कुछ खाने के लिए ले आया करिए। कभी समोसा या पिज्जा, उसका भी मन करता है। अभी तो वो प्यार से मान जाता है, पर जब वो बड़ा होगा तो हम उसे कहाँ से ला कर देंगे ये सब। आदि के पिता बोले, मैं क्या करूँ, दिन रात बोझा ढोकर मैं बस 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। रोज सोचता हूँ कुछ फल ले जाऊं या कुछ बच्चे के खाने के लिए ले जाऊं, लेकिन कभी स्कूल की फीस के लिए पैसे जमा करने होते हैं तो कभी घर के किराए के लिए। कहाँ से पूरा करूं मैं ये सब। वहीं दूसरी तरफ अब आदि धीरे धीरे बड़े होने लगा था। अब वो दूसरे बच्चों के सामने लंच करने में शर्मिंदगी महसूस करता था। अब वो स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर ही रोटी खाता था। एक बार एक आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ, बहुत भूखा और प्यासा हूँ। कोई भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ना पीने के लिए पानी दिया, पर अब मैं क्या करूँ? तुम भी क्या कर सकते हो, तुम भी एक छोटे बच्चे हो। इस पर आदि बोला, हाँ जरूर, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए रोटी और पानी भी है पीने के लिए, मैं आपको वो दे सकता हूँ। वो आदि बोला, पर बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? आदि बोला, बाबा कोई बात नहीं, मैं घर जाकर शाम को खा लूंगा। आप ये रोटी और नमक खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। आदि का भोलापन और दया देखकर वो बूढ़ा एक देवता में बदल गया और बोला, वत्स, मैं तुम्हारा भोलापन और नेकी देखकर बहुत खुश हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हें रोज इस तरीके का भोजन खाकर बहुत दुख होता है और तुम्हें तरह तरह का भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए तुम निराश रहते हो। मैंने तुम्हारे घर में एक जादुई फ्रिज रखा है, तुम उससे जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। आदि ने घर पहुंचकर फ्रिज देखा तो वो बहुत खुश हुआ। फ्रिज देखकर उसने फ्रिज से बोला, फ्रिज फ्रिज, मुझे समोसा खाना है। और फिर फ्रिज में से समोसा बाहर आया। आदि ने भरपेट समोसा खाया। शाम को जब आदि के माँ पापा काम से लौटे तो आदि ने उन्हें सारी बात बताई। फिर आदि के माँ पापा ने भी कुछ खाने के लिए मांगा और फिर इससे वो बाहर आया। अब आदि के मम्मी पापा और आदि रोज तरह तरह का भोजन खाने लगे। आदि स्कूल के लिए बड़े बड़े टिफिनों में अलग अलग पकवान लेकर जाता था और सारे बच्चों को साथ में बिठाकर खाता था। एक बार एक चोर ने आदि के घर से फ्रिज में से खाना आते देखा तो फ्रिज को वो चोरी कर ले गया और अपने चोर साथियों के बीच में ले जाकर बोला, ये देखो, मैं आज एक जादुई फ्रिज लेकर आया हूँ। हम इससे जो भी खाने को मांगेंगे वो हमें मिलेगा।
हम भी अब तरह तरह का खाना खाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने जैसे ही फ्रिज से अपने लिए समोसा, पिज्जा और चिकन, मटन ये सब मांगा, तभी फ्रिज में से धुआं निकला और उस धुएं से वो चोर बेहोश हो गए और सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर गिर पड़े। पुलिस वाला बोला, अरे बाप रे, ये चोर यहाँ पर कैसे आ गए? मैं तो इन्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। ये तो एक बड़ी चोरों का गैंग है। चलो इन्हें हवालात के अंदर डाल दो। इस तरीके से वो चोर पुलिस वालों ने पकड़ लिए और वहीं दूसरी तरफ वो फ्रिज फिर से आदि के घर में जाकर खड़ा हो गया। अब आदि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन चुका था। उसने अपना फ्रिज अपने नौकर के बेटे अंशु को दे दिया और बोला, अंशु, ये फ्रिज आज तक मेरे काम आया, अब ये तुम्हारे काम आएगा। तुम इस फ्रिज से जरूरतमंद लोगों की मदद करना और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना। तो दोस्तों, अगर हम सबके साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। हॉर्स रेस। आनंदपुर नामक एक प्रचलित गांव में हर साल एक बड़ी घोड़ों की रेस प्रतियोगिता कराई जाती थी। बड़ी बड़ी शहर के लोग रेस में भाग लेने के लिए अपने घोड़ों के साथ आते थे। रेस में अनेकों प्रकार के घोड़े भाग लेते थे और जीतने वाले घोड़े के मालिक को बहुत बड़ा इनाम मिलता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था जो रेस में आए घोड़ों की देखभाल करता था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वो घोड़ों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था और उनका ध्यान रखता था। अगर रेस में किसी घोड़े को चोट लग जाती तो वो उसकी मरहम पट्टी भी करता था। रामू को घोड़ों की देखभाल करके बहुत खुशी मिलती थी। घोड़े भी रामू की हर बात मानते थे। उस गांव के पड़ोसी गांव से एक बार एक धनवान सेठ भी अपनी घोड़ी को लेकर रेस में भाग लेने के लिए आया। उसका घोड़ा बहुत ही प्यारा था। सेठ रामू के पास आकर बोला, इस घोड़े को अच्छे से खिला पिला दो, कल इसकी रेस है, ये भी रेस में भाग लेगा और इसे ही जीतना होगा। सेठ ने रामू को कुछ पैसे दिए और बोला, मेरे घोड़े को ज्यादा ध्यान देना, अच्छे से इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। रामू सेठ के पैसे लौटाते हुए बोला, साहब, मैं पैसे के लिए घोड़ों की रखवाली नहीं करता, आप ये पैसे अपने पास वापस रखो। यहाँ सभी घोड़े एक समान हैं, मैं सबका ध्यान एक जैसे ही रखता हूँ। सेठ वहाँ से चला गया। घोड़ा रामू को देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे उसका पिछले जन्म का कोई गहरा नाता हो। रामू ने घोड़े को अच्छे से पानी दिया और खाना खिलाया। अगले दिन रेस थी। रामू ने घोड़ों से बोला, अच्छे से सब खा पी लो और आराम कर लो, कल तुम लोगों की रेस है। घोड़े भी रामू की बात सुनकर अपना सिर हिलाने लगे जैसे कि वो रामू की बात समझ रहे हों। अगले दिन रेस शुरू हुई जिसमें सेठ का घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। वो जीतने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। उसका एक पैर टूट गया। सेठ को उस घोड़े पर बहुत गुस्सा आया। उसने घोड़े को पीटा और बोला, अब ये घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं, इसे तुम ही रखो। ऐसा कहकर वो घोड़ा उसने रामू को दे दिया। रामू ने उस घोड़े की बहुत देखभाल की। कुछ ही महीनों बाद घोड़े का पैर एकदम ठीक हो गया। अब वह रेस के लिए दौड़ सकता था। रेस का समय नजदीक आ गया और रेस में रामू ने भी उस घोड़े के साथ भाग लिया। वह घोड़ा जीत गया। रामू बहुत खुश हुआ। तभी सेठ को उस घोड़े के रेस जीतने की बात पता चली तो वह अपने कुछ गुंडों के साथ रामू के पास पहुंचा और बोला, क्यों रे, मेरे ही घोड़े से रेस जीतता है, इसका इनाम मुझे दे और ये घोड़ा भी मुझे वापस कर। ऐसा कहकर सेठ के आदमी रामू को मारने लगे। घोड़े ने जब यह देखा तो वह दौड़ते हुए आया और सेठ के आदमियों को अपने पैरों से मारने लगा
और सेठ को भी उसने घायल कर दिया। सेठ और उसके आदमी डरकर वहां से भाग गए। फिर रामू और घोड़ा साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।